जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। आज के इस भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुसैनाबाद विधानसभा के इस हैदरनगर के पावन भूमि में हम सबों के बीच में उपस्थित जिस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हम सबों के बीच में उपस्थित पलामू के 2 बार लोकप्रिय सांसद रहे और इस लोकसभा चुनाव में पलामू संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार आदरणीय श्री विष्णुदयाल राम जी, हम सबों के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी, हम सबों के बीच में उपस्थित झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, यहाँ के भूमिपुत्र और विश्रामपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी, हम सबों के बीच में उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री विनोद सिंह जी, हम सबों के बीच में उपस्थित कर्नल संजय सिंह जी, राम प्रवेश सिंह जी, कामेश्वर कुशवाहा जी, प्रफुल्ल सिंह जी, सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, संतोष सिंह जी, सोमेश सिंह जी, छठन राम जी, संतोष सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों, बंधुओं, माताएं, बहनें, आज हम सभी इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, बंधुओं, कार्यकर्ताओं का, बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में जोरों से चल रहा है। पलामू संसदीय क्षेत्र शुरू से प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का बहुत उपजाऊ भूमि रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी बूथ के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ समिति के सदस्य हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, मंच मोर्चा के पदाधिकारी हैं और प्रदेश स्तर के जितने प्रमुख कार्यकर्ता नेता हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि आज सभी स्थानों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ समिति बनाने का काम, सभी लोगों को जोड़ने का काम और केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है, सरकार की जो उपलब्धि है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर किए हैं। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया के बंधु भी उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब राज्य निर्माण के बाद इस राज्य का कमांड संभाले थे तो हम सब जानते थे कि इस राज्य में जिस प्रकार का भय का माहौल था, नक्सलियों का माहौल था, विकास से यह राज्य कोसों दूर था। इन्होंने इस राज्य को बहुत कम समय में विकास के रास्ते पर कोसों दूर खींचने का काम किया था। आज हम सबों के बीच में उपस्थित हैं इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में। आज उनके द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा और पहले से संगठन ने जो तय किया है, हमारे कार्यकर्ता लगातार उन सब कामों में लगकर संगठन के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में पलामू संसदीय क्षेत्र का रिकॉर्ड बीट करने का काम करेगी और इस राज्य का सबसे बड़ा मार्जिन के साथ लोकसभा चुनाव को जिताकर आदरणीय विष्णुदयाल राम जी को दिल्ली भेजने का काम करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ सबको नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रफुल्ल सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं आप आए और चंद शब्दों में अपने बातों को रखें। प्रफुल्ल सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हैदरनगर में हाई स्कूल के प्रांगण में मौजूद बूथ स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन में झारखंड की नींव रखने वाले, वनांचल प्रदेश की मांग को रखते हुए एकीकृत बिहार में और बाद में जब बंटवारा हुआ तो झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने
झारखंड प्रदेश को सींचा है, संवारा है। श्री बाबूलाल मरांडी जी आज हम लोगों के बीच मौजूद हैं और मंच पर उपस्थित हैं 2 बार के पलामू संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी, जिन्होंने पलामू में विकास की धारा बहाई है। तो जब हम कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि पलामू में विकास किसी ने लाया है, तो विष्णु दयाल जी का नाम सबसे अव्वल रहता है। मंच पर उपस्थित हैं प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह जी, मंच पर उपस्थित हैं झारखंड सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। मैं सभी लोगों का नाम जानता हूं, लेकिन समय की कमी के चलते सम्मानित मंच और हुसैनाबाद हरिहरगंज के विभिन्न गांवों से चलकर आए हमारे सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी को जोहार, अभिनंदन, स्वागत। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव की घड़ी आ चुकी है और ये एक सांगठनिक बैठक है जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। वो आपको निर्देश देंगे कि किस तरह से हमें इस चुनाव को जीतना है, इस जंग को जीतना है। आप देवतुल्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, आप ही के बीच से किसी को चुना जाता है और वो आप लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो जिला परिषद में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो। लेकिन ये पार्टी आज आप जैसे ही कार्यकर्ताओं की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप इसकी रीढ़ हैं, आप इसके आधार हैं और ये आपको देखना है कि किस तरह से हमें फिर एक बार एक सपना को साकार करना है और 2024 में मोदी जी की सरकार को वापस लाना है। मोदी जी की सरकार आपके बदौलत ही आ सकती है। आप देखते हैं तमाम नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वहीं के वहीं रहते हैं। ये आपका मेहनत है, ये आपका परिश्रम है, जिसकी बदौलत हम ये सपना देख रहे हैं। हम मंच से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और ये आपसे विनती कर रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार अब की बार 400 पार। आपसे यही विनती करूंगा कि जब आप जाएं, घर घर जाएं, लोगों से मिलें, तो आप वहां जब जाएं तो केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ ये भी बताना है कि आपके पलामू के राम या पलामू के विकास पुरुष श्री विष्णु दयाल राम जी ने आपके लिए क्या कार्य किया है। अगर हम जबला और जबला कह लें, हुसैनाबाद कह लें, हरिहरगंज कह लें, मोहम्मदगंज कह लें, हैदरनगर कह लें, तो अकेले इन्होंने यहाँ पर 52 सड़कें दी हैं। सड़कों का जाल यहाँ बिछाने का काम किया है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बी मोड़ होते हुए रेला से आए हैं। ये जो सड़क छतरपुर तक जाएगी, फिर डाल्टनगंज जाएंगे, ये सड़क भी देने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। तो जब आप कार्यकर्ता घर घर जाएंगे लोगों को, तो ये जरूर बताएंगे कि विष्णु दयाल राम जी ने आपके लिए क्या काम किया है। मोहम्मदगंज बराज पर लेफ्ट चैनल, राइट चैनल का निर्माण, ग्रिड का निर्माण, नवोदय विद्यालय का निर्माण, डिग्री कॉलेज का जपला में निर्माण, कई कार्य हैं। जब तक आप अपने सांसद के कार्यों के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, तो आप मतदाता से रूबरू होने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके सांसद गतिशील है, हमेशा काम में लगे रहते हैं। तो उनके कामों को बताना बहुत ज़रूरी है जब भी आप मतदाताओं से मिलें, जाएं। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर मोदी सरकार का सपना आप तभी साकार कर सकते हैं जब आप पीडी राम जी के काम और मोदी जी के गारंटी को लेकर एक एक घर जाएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल सिंह जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में झारखंड प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय रविंदर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और संबोधित करें। आदरणीय रविंदर सिंह जी। आज हैदरनगर मंडल हाई स्कूल के प्रांगण में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित हमारे गढ़वा पलामू सांसद आदरणीय श्री बी डी राम जी, हमारे महामंत्री बड़े भाई मनोज सिंह जी और सम्मानित मंच, आज हम लोग यहाँ पे हुसैनाबाद हरिहरगंज बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि आने वाले 13 मई को कंटिन्यू करते रहो। हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी के तैयारी को लेकर के आज यह बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सुनिश्चित हुआ है। हम सबों को अपने अपने बूथों पर लगना है और यदि हम अपने बूथ पर मजबूत होंगे, चाहे हम प्रदेश के नेता हो, पंचायत के नेता हो, मंडल अध्यक्ष हो, कोई भी हो, हम अपने बूथों पर मजबूती से लगे और जो बूथ अपना जीतता है वही चुनाव जीतता है। तो सबसे पहला तो हम सबों का काम यही है कि हम सब अपने अपने बूथों पर मजबूती से लगे और वहां अपने बूथ पर जो हमारे पन्ना प्रमुख या जो भी कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत के जो हमारी कमेटी है, उसको हम मजबूत करें। साथ ही हम सबों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्षों का जो काम है, उस काम को लेकर के हम लोगों को हर घर तक जाना है, बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में किस प्रकार से हमारे गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर सबके लिए उन्होंने काम किया है। आज हर गरीब को 5 किलो राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, हर घर को नल से जल से पानी मिल रहा है, हर व्यक्ति को जनधन खाता के माध्यम से जो है वह खाते में जो पैसा आता है सीधा उनके खाते तक पैसा पहुंचता है। इस प्रकार के बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। आज देश में तीसरी बार जो यह चुनाव हो रहा है, तो आज देश की जरूरत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी प्रकार से इस पलामू गढ़वा संसदीय क्षेत्र में हमारे सांसद बी डी राम जी ने भी काम किया है। बहुत सा ऐसा काम है जो उन्होंने अपने लगातार कोशिश करके इस पलामू गढ़वा में काम करने का किया है। आज हम सब यहाँ पे इसी निमित्त उपस्थित हुए हैं, क्योंकि समय कम है, बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी को भी आपको सुनना है, हमारे सांसद जी को भी सुनना है। इसलिए मैं इतना ही बात कहते हुए कि आगामी 13 मई को जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगे और 13 मई को कमल छाप पर बटन दबाकर हम सब भारी मतों से अपने सांसद बी डी राम जी को जिता करके यहाँ से भेजे, ताकि वहाँ पे पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी प्रधानमंत्री बन सके। यही बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंदर सिंह जी। अब मैं इस हैदरनगर के मुखिया संतोष सिंह जी से निवेदन करना होगा, आप आएं।